आदिवासी धर्मकोड की मांग ने पकड़ी रफ्तार। 16 मई को नासिक में जुटेगा महासम्मेलन। देश भर के आदिवासियों को एकजुट करने और आदिवासी धर्मकोड की आवाज बुलंद करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में आगामी 16 मई 2026 को एक विशाल आदिवासी धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नासिक बनेगा आदिवासी एकता का केंद्र। 16 मई को धर्मकोड के लिए हुंकार भरेंगे देश भर के अगुवा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का संयुक्त तत्वाधान में बड़ा ऐलान। आदिवासी धर्म कोड के समन्वय के लिए नासिक में 16 मई को होगा महासम्मेलन। देश के विभिन्न राज्यों से बुद्धिजीवी और सरना धर्मावलंबी और सामाजिक नेता होंगे शामिल। प्रेस वार्ता में लखीबाबू यादव और प्रेमसाई मुंडा ने दी जानकारी। लेकिन क्या आदिवासियों को मिलेगा अलग धर्म कोड? क्योंकि नासिक में 16 मई को होने जा रहा है निर्णायक महासम्मेलन। आदिवासी अस्मिता और अलग धर्म कोड की मांग इसकी आजादी की बात लगातार की जा रही है जब से अन्य का कॉलम हटा दिया गया है। आदिवासी संगठन विभिन्न राज्यों में आदिवासी धर्म कोड की मांग लगातार कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में हाल ही में आदिवासी सम्मेलन समिति के तत्वाधान में धरना भी दिया गया था। देश भर के आदिवासी संगठनों ने एक बार फिर गोलबंद होना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लखीबाबू यादव और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमसाई मुंडा ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि विभिन्न राज्यों के आदिवासियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य 16 मई 2026 को नासिक महाराष्ट्र में आदिवासी धर्म महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में देश के प्रबुद्ध आदिवासी विचारक, सरना धर्मावलंबी, बुद्धिजीवी और प्रमुख सामाजिक नेता रणनीति साझा करेंगे। क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में, आइए सुनाते हैं। देश के सभी आदिवासी भाइयों को जय आदिवासी, जय जोहार। आज हम सब देख रहे हैं आदिवासियों के धर्म कोड के लिए कितने लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज हिंदू संस्कृति में कुछ मानते हैं, कुछ क्रिश्चियन संस्कृति को मानते हैं, कुछ मुस्लिम संस्कृति मानते हैं। इस किसी भी संस्कृति को माना इसलिए ये आदिवासी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम क्यों दूसरे संस्कृति को माने, क्यों किसी की पूजा करें? हम आदिवासी देश के मालिक के, प्रकृति के पूजक है। फिर हमारी संस्कृति अलग है इनसे, क्योंकि कोई इतिहास की शुरुआत आदिवासी से होती है और एंड आदिवासी के ऊपर होता है। हम प्रकृति पूजक है, निसर्ग पूजक है, इसलिए हमारा धर्म अलग धर्म नहीं आदिवासियों का कोई। लेकिन हमें अदर धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को खिलाफ हमें काम करना है। आदिवासी की अलग पहचान को जिंदा रखना है। इसलिए अभी 2027 की जो जनगणना होने वाले हैं उसमें आदिवासी का धर्म कोड लागू होना चाहिए। इसके माध्यम से, जनगणना के माध्यम से आदिवासी की पॉपुलेशन कितना है इस देश में वो मालूम होगा। फिर उसके माध्यम से हमारा आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें कुछ सीटें बढ़ सकती है। नौकरी में, एजुकेशन में अच्छा फ़ायदा हो जाएगा हमारे लोगों को। इसलिए हम ना हिंदू है, हम ना ईसाई है, हम ना क्रिश्चियन है, हम ना मुस्लिम है, हम आदिवासी है। इसलिए हमारे आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। इसलिए दिनांक 16 मई 2026 को नासिक सिटी में, महाराष्ट्र स्टेट में हम पूरे देश के आदिवासी समाज को लेके इस धर्म परिषद का महासम्मेलन करने वाले हैं। और झारखंड के हमारे आदिवासी नेता प्रेमसाई मुंडा, इनके माध्यम से एक प्रोग्राम आयोजित किया हम लोगों ने। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के समन्वय में और अन्य संगठनों के माध्यम से प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए देश के सभी भाइयों ने नासिक में दिनांक 16 मई 2026 को आना है और आदिवासी धर्म कोड के मांग को पूरा करना है। मैं लखीबाबू यादव, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। अभी हमारे समन्वयक आदिवासी नेता झारखंड से प्रेमसाई मुंडा साहब आपको सम्मानित करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, देश में लगभग हम 15 करोड़ हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से के बाद तृतीय स्थान पाए जाते हैं। जबकि इतिहास के जब दृष्टिकोण में जाएंगे
तो देखेंगे कि आदिवासी समाज देश के मालिक था, यहाँ के मूलवासी थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का डिग्री है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आज़ाद भारत के पहले 1851 से लेकर के 1951 तक हमारा धर्म कोलम था। कभी जीवादी कहे गए, कभी हमें आदिवासी कहे गए। तो अंग्रेजी हुकूमतों ने समझा हम आदिवासियों का एक धर्म कोलम चाहिए, देश की जनता, देश की संवैधानिक पटल पर चाहिए। आज़ाद भारत के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर संवेदना नहीं दिखाई और आज देख रहे हैं कि वहाँ जनगणना होने वाला है। 2027 में जातीय जनगणना शुरू हो गई। आप किस चीज़ों को मानते हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आप कौन सी देवता को पूजा करते हैं, ये सभी चीज़ों को जो है आज जनगणना के परिपत्र में लाया जाएगा। उसी कड़ी में आज हमारी दिल्ली में प्रमुख साथियों, महाराष्ट्र के प्रमुख साथियों के साथ बैठकें हुई, गहन चिंतन हुई और उसी के आलोक में क्षण की जो बातें आई, हम लोग पूरे देश के आदिवासियों को, और इसमें कोई राजनीति, कोई संगठन नहीं, ऑर्गेनाइज करेंगे संगठन वाले लोग और सभी को हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का धर्म कोलम है, गिनती होती है उनकी। तो हमारी गणना के लिए धर्म कोड की मांग को लेकर के महासंग्राम होगा। महासम्मेलन के लिए हम लोग नासिक में 16 मई को 2026 को हम लोग जुटेंगे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ इस देश की जनता को, खासकर आदिवासी समाज के लोगों को, कि धर्म कोड क्यों चाहिए और धर्म कोड नहीं रहने से क्या घाटा है और धर्म कोड रहने से क्या लाभ है। आज हम देखते हैं कि जब देश के पटल पर बजट बनता है डाइवर्सिटी प्लान का, वो जनसंख्या के आधार पर बनता है, और जबकि जैन मात्र 40 लाख हैं, उसको धर्म कोलम मिल गया है, पंजाबी के लोगों को मिल गया है, और अब 15 करोड़ हम रहने के बावजूद भी हमें धर्म कोलम नहीं मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो अपनी मुट्ठी में जो है देश की राजनीतिक सत्ता में रखे हैं, वो चाहता है कि मैं जैसा करूँगा वैसा कहूँगा। जबकि हम आदिवासी लोग, आप देखेंगे रामदयाल मुंडा की बुक में आप देखे होंगे, या उससे भी पहले जब धरती बन रही थी, सृष्टि हुआ मनुष्य की, धान का उत्पत्ति आदिवासियों ने किया है। कहने का मतलब जितने भी धर्म हैं आदिवासी की माँ के पेट से निकला है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा संघर्ष हम आदिवासियों के समाज कर रहा है। और इसीलिए हम लोग धर्म कोड के मामले को लेकर के राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, जितने भी सामाजिक अगुवा इस विषय पर जो कंसेंसस है उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे पूर्व मंत्री गीता शिवराम को भी आमंत्रित करेंगे गेस्ट के रूप में, और राजस्थान के जो हमारे गुरु जी हैं परमार जी, भंवरलाल परमार, वो ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच भुवन कुराम हैं, रावाटे जी हैं, सभी को हम लोग एक तैयारी कमेटी के तौर पर हमारी बैठक होने वाली है जल्द। अभी लक्की भाई ने कहा कि सबको बुलाएंगे, और इस बार जो है महाराष्ट्र में एक मील का पत्थर साबित होगा आदिवासियों के लिए। ऐसा ऐतिहासिक काम हमको करना है, क्योंकि पहले हम लोग जानते थे कि झारखंड में ही आदिवासी हैं, लेकिन जब हम लोग अध्ययन किए, पढ़े, अनुसंधान किए, तो देखते हैं कि आदिवासी समाज के लोग महाराष्ट्र में भी है। और पूरा महाराष्ट्र जो आप देखेंगे, मुंबई कहे जाते हैं, जो गोरे गोरे लोग रहते हैं, बाहर के लोग नाचते हैं, गाते हैं और पूरा इकोनॉमिकल जोन को पकड़ते हैं, वो आदिवासियों का है। लेकिन देश की जो सत्ता पर हमारे लोग स्थापित नहीं होने के कारण हमारी संस्कृति, सभ्यता को डेमोलिश किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, बैठ करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि देखिए धर्म कोड यदि अभाव होगा तो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बनेगा, हमारी बजट नहीं बनेगा, आरक्षण हमारा ही होगा। लक्की भाई ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने सबको मिला है, हम वो धर्म में नहीं आते हैं। हमारा अब अपना पद्धति है, हमारा अपना कर्म कांड है, हमारा अलग देवता है, जो हम प्रकृति को पूजा करते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे हम बीज बोते हैं चने का, कैसे पैदा होता है, नेचर से पैदा होता है।
और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया हमारे ओर से निकला है और धर्म कोलम को लेकर के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम लोग आज दिल्ली में बैठे हैं और आने वाला समय में सभी साथियों को बुलाएंगे और शिवमोगा और धर्मेश से हम कहेंगे कि हमें इतनी ताकत दें कि जो हम लोग खोई हुई ताकत, जब हम मोहनजोदड़ो से चले थे, मोहनजोदड़ो से सभी आदिवासी लोग कोई पश्चिम बंगाल में चले गए, कहाँ चले गए, लेकिन आज रिसर्च के तौर पर बाहर के वैज्ञानिक हमारी परिकल्पना कर रहा है, देश की पटल पे हमारी पहचान नहीं है। इसी पहचान को साबित करने के लिए, धर्म कोड लागू करने के लिए और धर्म कोलम कैसा हो और हम किस रास्ते पर जाएंगे, इसको लेकर के नासिक में महासंग्राम होगा, सम्मेलन होगा, उसी में हम को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।